मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ राहुल। माँ की बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, माँ, क्या हुआ? क्या अंजलि ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? तुम अंजलि पर गुस्सा होकर हमें अलग होने के लिए कह रही हो? अंजलि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा प्यार है। पत्नी को सम्मान और प्यार न देने से वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं होता। इसलिए बिना कुछ जाने हर बात में पत्नी की गलती ढूंढने की कोशिश मत करो राहुल, ये बहुत बुरी आदत है। ये बातें कहकर माँ ने राहुल की तरफ शांत नजरों से देखा। राहुल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी माँ ने उससे शांत आवाज में कहा, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम हमें अलग होने के लिए क्यों कह रही हो? राहुल ने सवाल पूछा और जवाब की उम्मीद में माँ की तरफ देखने लगा। उसकी माँ ने एक ठंडी सांस ली और कहा, वैसी कोई बात नहीं है। मैं दरअसल तुम्हारे पापा के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। संयुक्त परिवार होने के कारण तुम्हारे पापा के साथ कभी अकेले गृहस्थी बसाना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा बहुत मन था कि उनके साथ अकेली रहती और ये महसूस करती कि उस खुशी का एहसास कैसा होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले सास ससुर ननंद देवर की वजह से नहीं हुआ और अब इस उम्र में आकर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अलग हो जाओ। बस इतनी सी बात? तुम पहले कहती ना माँ। अगर तुम्हारा यही सपना है तो मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ माँ। तुम और पापा अगर अब इस समय को अपने तरीके से बिताना चाहते हो तो एक बेटे के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें ऐसा सुंदर जीवन दूं। राहुल की बात पर माँ ने सिर हिलाया। दोनों ने बात करके फैसला किया कि राहुल को इस महीने की सैलरी मिलने पर वह ऑफिस के पास कोई किराए का घर ढूंढेगा और अगले महीने वहां चला जाएगा। राहुल की माँ ने इस पर अपनी सहमति दे दी। राहुल ने मजाक में माँ से कहा, माँ, तुमसे और पापा से मिलने मैं कभी कभी इस घर में आ सकता हूँ ना? पागल लड़के, ये तुम्हारा घर है। तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? तुम लोग यहाँ आओगे, हम तुम्हारे वहां जाएंगे। माँ की बात सुनकर राहुल मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, माँ, सच में यही बात है ना? तुम अपने और पापा के अकेले संसार के सपने को पूरा करने के लिए हमें अलग कर रही हो? माँ थोड़ी हिचकिचाई, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ, यही सच है बेटा। तुम्हारे पापा के साथ अकेले रहने का बहुत शौक था, उसी के लिए तुम लोगों को अलग कर रही हूँ। समय अपनी गति से बीतता गया, दिन गुजरते गए। देखते ही देखते राहुल और अंजलि के नए घर में जाने का दिन आ गया। कल वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आज राहुल की माँ ने राहुल और अंजलि की पसंद का सारा खाना बनाया था। रात को राहुल ने पेट भरकर खाया और कहा, इस स्वादिष्ट खाने को मैं बहुत मिस करूंगा माँ। अगर ये तुम्हारा सपना नहीं होता तो मैं कभी ये फैसला नहीं लेता। अंजलि ने भी राहुल की बात का समर्थन किया। राहुल की माँ ने कुछ नहीं कहा। उसके पापा ने उसकी माँ की तरफ ग्लानि भरी नजरों से देखा। रात के समय राहुल की माँ सोई नहीं, बल्कि बिस्तर के एक कोने में बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। ये देखकर उसके पापा ने चिढ़कर कहा, बुढ़ापे में मती मारी गई है तुम्हारी। जब बेटे के जाने से इतना ही दुख हो रहा है तो इन फालतू सपनों की बात सोचकर उन्हें अलग क्यों किया? बुढ़ापे में कितने शौक है, पति के साथ अलग घर बसाएगी। आखिरी बात उन्होंने ताना मारते हुए कही। माँ ने उनकी बात सुनकर एक उदास मुस्कान के साथ कहा, नहीं जी, बुढ़ापे में मेरा कोई शौक नहीं जागा है। जिस इंसान को पिछले 25 सालों में अपने पास नहीं पाया, उसे इस उम्र में आकर पास पाने का कोई शौक नहीं जागा है। क्या कहना चाहती हो तुम? अगर ये बात नहीं है तो बेटे को अलग क्यों कर रही हो? इस सवाल के जवाब में माँ ने खूबसूरती से कहा, दूर रहने से रिश्ते अच्छे रहते हैं। पापा कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उन्हें मौका दिए बिना माँ फिर से बोली, मेरा बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर घूमने निकलता है तो मुझे बहुत जलन होती है। मैं भी तो कभी नई दुल्हन थी, मुझे लेकर तो तुम कभी घूमने नहीं गए। जब मैं बहू से कहती हूँ कि खाने में इतना तेल क्यों खर्च कर रही हो, तब मेरा बेटा उसकी तरफ से बोलता है कि तेल खत्म हो गया तो मैं खरीद दूंगा,
आप इसे कुछ मत कहो। तब भी मुझे जलन होती है। मेरी तरफ से तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। उल्टा उल्टा तेल ज्यादा क्यों डाला इस जवाब में तुम्हारी माँ को नहीं दे पाई तो तुमने मुझे कितना पीटा। भविष्य में मेरा बेटा अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करेगा जिससे मेरी जलन और अफसोस और बढ़ जाएगी। एक वक्त ऐसा आ सकता है जब उनकी खुशी मुझसे बर्दाश्त ना हो और मैं उनके सुख के रास्ते में बाधा बन जाऊं। तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर में अशांति होगी, रिश्ते खराब होंगे। मैं वह सब नहीं चाहती जी। इस दुनिया में कोई किसी के दिल का दुख नहीं समझता। मैं किस अफसोस और किस दुख में ये सब कर रही हूँ ये बहू नहीं समझेगी, क्योंकि बहुओं को तो बचपन से ही शायद ये सिखाया जाता है कि सास मतलब की डायन होती है और मेरी जलन में कहीं गई बातें उसे तकलीफ देगी। वह आज के जमाने की लड़की है, हमारे दौर की नहीं, जो सारे दुख सहकर सास के पैरों में पड़ी रहे। उल्टा वह सास से बहस करेगी। करना भी चाहिए। बिना किसी गलती के कोई बात सुनाएगा तो मुंह खोलना ही चाहिए। और जैसे ही वह मुंह खोलेगी, मैं और बहू एक दूसरे की आंखों में किरकिरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। जो मुझे नहीं मिला वो उसे मिले। मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका पूरापन देखकर मुझे दुख हो। मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहती हूँ, इसलिए उन्हें अलग कर रही हूँ। तुम्हारे साथ घर घर खेलने के दिखावे के लिए नहीं। माँ ये बातें कहकर पापा की तरफ देखने लगी। पापा बेबस नजरों से ताक रहे थे। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है। कभी अपनी पत्नी के शौक और इच्छाओं के बारे में जानना नहीं चाहा, कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। उल्टा दूसरों की बातों में आकर उस पर हाथ उठाया। आज जब ये सब समझ में आ रहा है तो सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। पापा से अब माँ प्यार नहीं करती। माँ ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर सब कुछ किया है। पापा के प्रति जो प्यार था वो बहुत पहले मर चुका है। अब पापा को ये सब समझ आ रहा है। माँ पापा का बेबस चेहरा देखकर फीकी मुस्कान के साथ कहती है, इस तरह मत देखो। मुझे माफ कर देना राहुल की माँ। पापा के इस पछतावे से भरी बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह शांत आवाज में कहती है, नहीं राहुल के पापा, जिस उम्र में प्यार की जरूरत थी तब मैं तुम्हारी सिर्फ एक जरूरत थी, और आज माफी मांगकर प्यार दिखाना चाह रहे हो। ऐसा मत करो। अब मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। पापा अपना सिर झुका लेते हैं। माँ फिर से कहती है, सब कहते हैं कि सास अपनी बहू की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, नहीं कर पाती। कैसे कर पाएगी? जिन इच्छाओं को वो खुद कभी पूरा नहीं कर पाई, उन इच्छाओं को अपनी आंखों के सामने किसी और का पूरा होते देखना उसे कितना तकलीफ देता है। क्या ये कोई समझता है? कोई नहीं समझता। एक दिन तुम मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए थे। वह मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने कहा कि वह साड़ी उसे पसंद है और उसे चाहिए, तब तुमने क्या किया? तुरंत उसे दे दिया। और आज जब मेरी बेटी को भाभी की साड़ी पसंद आई तो मेरे बेटे ने कहा कि वह उसे दूसरी खरीद देगा, यह उसकी पत्नी की है। आज मैं बहू को कुछ कहती हूँ तो मेरा बेटा उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर मैं भी अतीत में चली जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ जब ये सब हो रहा था तब अगर तुम विरोध करते तो सारी समस्याएं हल हो जाती, लेकिन तुमने नहीं किया। मुझे आज भी याद है, जब राहुल मेरे पेट में था तब मुझे 9 महीने चावल के अलावा कुछ नहीं मिला। फल खाने का मन हुआ तब भी नहीं मिला। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक गधे की तरह काम किया है। उसके बाद बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज की बहुएं गर्भवती होते ही बिस्तर पकड़ लेती हैं। उनका यह वह खाने का मन करता है। घर में एक जग उठाने की ताकत नहीं होती। लेकिन हमारे समय में 9 महीने के भारी पेट के साथ कुएं से पानी से भरे घड़े खींचने पड़ते थे। धान उबालना पड़ता था। जब मेरे राहुल की पत्नी गर्भवती होगी तो वह कुछ नहीं करना चाहेगी। घर का थोड़ा सा काम करने में भी उसे परेशानी होगी और आंखों के सामने ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ कहूंगी तो फिर मेरे बेटे से बहस शुरू हो जाएगी। तब पूरी दुनिया कहेगी कि सास अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है। मैं ये सब नहीं चाहती। पूरी जिंदगी पारिवारिक झगड़ों के बीच बिताई है, लेकिन आज नहीं चाहती। इसलिए समय रहते राहुल और अंजलि को अलग कर दिया। वे दूर ही अच्छे हैं, सुखी रहे। ये बातें कहकर माँ अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर दोबारा कहती है, इसलिए मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वे चले जाए, यही मैं चाहती हूँ। पापा कोई जवाब नहीं देते। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ ये समझकर कहती है,
बहुत रात हो गई है, सो जाओ। यह कहकर माँ बिस्तर की एक तरफ लेट जाती है। पापा माँ की तरफ बेबस नजरों से देखते रहते हैं। जिस उम्र में ये सब समझना चाहिए था, उस उम्र में नहीं समझा। इसलिए इस उम्र में समझकर अब ठंडी आहें भरने के अलावा कुछ भी करने को नहीं बचा है। सुबह सुबह राहुल और अंजलि तैयार हो जाते हैं। वे अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। आज वे नए घर में जाएंगे। माँ आकर उनके साथ हाथ बताते हुए उनका बैग पैक करवा रही है। इसके बाद नीचे गाड़ी आने पर राहुल कमरे में आकर कहता है, गाड़ी आ गई है, चलो अंजलि। हाँ चलो, अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है। अंजलि और राहुल माता पिता से आशीर्वाद और विदा लेते हैं। उन्हें विदा करते समय माँ राहुल से कहती है, पत्नी पति की कमजोरी नहीं, ताकत होती है। उसका पूरा सम्मान करना। मैं कभी यह ना सुनूं कि तुमने बहू को किसी वजह से दुख पहुंचाया है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। माँ, तुम बस हमारे लिए दुआ करो, हम हमेशा इसी तरह एक साथ रह सके। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभा सकूं। तुम्हारी दुआ साथ रहेगी तो मैं सब कुछ कर लूंगा माँ। मेरे कारण अंजलि को कभी कोई दुख नहीं होगा। राहुल के इस बात पर माँ हल्की सी मुस्कुराती है। पापा आकर राहुल के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, दुआ करता हूँ तुम लोग हमेशा खुश रहो, एक अच्छे पति बनो और साथ ही एक अच्छे बेटे भी बनो। राहुल, अपनी माँ के लिए ही सही, कम से कम एक अच्छे बेटे जरूर बनना। राहुल सिर हिलाता है। आखिरकार अंजलि और राहुल निकल जाते हैं। वे अपने नए घर की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ उन दोनों का एक खूबसूरत नया संसार उनका इंतजार कर रहा है। राहुल और अंजलि के चले जाने पर राहुल की माँ मन ही मन कहती है, शायद हर लड़की एक अलग घर की हकदार होती है। एक माँ के रूप में दुआ करती हूँ कि उनका संसार खुशियों से भरा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।